हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज का वीडियो जो है हमारे और आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है। स्टूडेंट्स, इसके पहले जो है एक आपके लिए रिक्वायरमेंट है, मतलब एक कंडीशन है कि आप जाइए और जो है इससे पहले के सारे बेसिक लेक्चर करके आइए। अगर ये लेक्चर देखने से पहले अगर आप ये चीज़ें कंप्लीट नहीं की हैं जो हम बोलने जा रहे हैं, वो क्या है कि SCR क्या है आपका, और SCR किस तरीके से हम ऑन करते हैं, जिस मेथड को हम ट्रिगरिंग कहते हैं। ट्रिगरिंग के भी कई सारे मेथड्स थे, और जो है उसके बाद जो है SCR की फैमिली हमने आपको बताई, जो थायरिस्टर की फैमिली है, मतलब SCR जो है आपका थायरिस्टर की फैमिली है, वो चीज़ें आप जाके देखिए। उसके बाद जो है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द SCR है, उसको देखिए। फिर उसके बाद स्टूडेंट जो है आप जाइए, और हमने अभी जो यहाँ पे टॉपिक शुरू किया है, कम्यूटेशन ऑफ द SCR। कम्यूटेशन का मतलब क्या है कि SCR को जो है क्या ऑन कंडीशन से ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में लाने के जो तरीके हैं, उसको क्या है कम्यूटेशन ऑफ द SCR। कहने का मतलब है SCR को हम कैसे बंद करने वाले हैं, और क्या है SCR को ऑन करने के लिए हम ट्रिगरिंग कर रहे थे, ऑफ करने के लिए जो है हमें कम्यूटेशन का हेल्प लेना होगा। कम्यूटेशन के लिए हमने स्टूडेंट्स उसमें आपको बताया था कि कम्यूटेशन आपके दो टाइप्स के हो जाते हैं, और वो कौन कौन से हैं। जैसे कि पहला हमने बताया था आपको नेचुरल कम्यूटेशन है। नेचुरल कम्यूटेशन क्या है कि वहाँ पे जो थायरिस्टर की सप्लाई है उसके अकॉर्डिंग जो है वो ऑटोमेटिक जो है क्या हो रहा था कि वो जो है क्या हो रहा था, ऑफ हो रहा था आपका। मतलब उसमें सप्लाई क्या थी, ऐसी सप्लाई थी। और ये जो हम आपको बताने वाले हैं फोर्स कम्यूटेशन, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, क्या है फोर्स कम्यूटेशन आज का हमारा टॉपिक है। तो उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें हम ये देखने वाले हैं कि आप जो है किस प्रकार से SCR को क्या करेंगे, फोर्स मतलब किसी बाहरी सर्किट के द्वारा जो है उसे ऑफ करने की कोशिश या प्रयास हम लोग जो है करेंगे। उसके भी कई सारे टॉपिक्स थे, क्लास A कम्यूटेशन, क्लास B कम्यूटेशन, क्लास C कम्यूटेशन और क्लास D कम्यूटेशन, और पल्स जो है कम्यूटेशन, कई सारे कम्यूटेशन है, तो जो कि हम आपको एक एक करके बताएंगे। बट स्टूडेंट्स, उससे पहले जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस है कि आप जाइए और चेक करिए SCR क्या होता है, और वो सारी बेसिक्स को आप देख के आएंगे तो आपके लिए बेटर होगा। तो इतनी चीज़ें जो है आपको आनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको जो है एक 5 मिनट्स का जो है रिव्यू कराते हैं कि SCR जो है आपका होता क्या है। देखिए, हर एक वीडियो में जो है हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि SCR जो है आपका है क्या। तो आप 5 मिनट देखिए, हम आपको डायरेक्ट उस टॉपिक पे लाते हैं कि जो है कि आपका फोर्स कम्यूटेशन तक हम आपको किस प्रकार से लाते हैं। थोड़ा सा देखिए क्या होता है। यहाँ पे SCR के पास जो है 4 लेयर्स होती हैं। ये चीज़ आप समझिए कौन कौन सी होती हैं। एक होता है PN और PN। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि SCR के पास जो है क्या होती हैं, 4 लेयर्स जो है क्या होती हैं। हमारा काम है स्टूडेंट जो है आपको पढ़ाना है, आपको जो है ये सारी चीज़ें जो है आपके टिप्स पे होनी चाहिए। क्या होती है, 4 लेयर्स होती हैं, कि आपको किसी भी टाइम जो है अगर ये चीज़ें पूछी जाएँ तो आपको सारी चीज़ें याद हो। इसके पास जो है 3 टर्मिनल्स होते हैं, अभी हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझिए, कौन कौन से 4 लेयर्स हैं आपके, P है, N है, फिर P है और N है। ये चीज़ें जो है हम इसको ब्रैकेट में कर ले रहे हैं। एक है आपका PN और PN है। इसके पास जो है 3 टर्मिनल्स होते हैं। क्या होते हैं, 3 टर्मिनल्स होते हैं। और वो टर्मिनल्स क्या है स्टूडेंट्स, ये आपका एनोड है, ये आपका जो है कैथोड है, ये आपका क्या है, गेट है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसके पास जो है 3 टर्मिनल्स होते हैं। इसके पास क्या होते हैं, 3 टर्मिनल्स होते हैं। और वो क्या क्या है, वो है आपके एनोड, कैथोड और गेट। इसको लिख सकते हैं कि इसमें जो 3 टर्मिनल है वो क्या है, एनोड है, कैथोड है और गेट है। ये तीनों जो है आप बिल्कुल सारी चीज़ें ध्यान दीजिए। यहाँ पे 3 जंक्शन भी इसके होते हैं। क्या 3 जंक्शन भी होते हैं, क्या J1, J2 और J3। यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो है क्या होते हैं, 3 जंक्शन भी होते हैं। वो क्या है आपके J1, J2 और J3। इतनी चीज़ें स्टूडेंट जो है आपको क्लियरली दिख रही होंगी। तो थोड़ा समय इसको देख लेता हूँ। बिल्कुल ये सारी चीज़ें आपको जो है क्लियरली दिख रही हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट जो है बिल्कुल आप अपने आँख को जो है ओपन करके देखिए। जो चीज़ें हम बता रहे हैं बिल्कुल सारी चीज़ें ध्यान से देखिए। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप जो है इस एनोड को जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हो, ये जो एन टाइप एन का जो कॉन्टैक्ट है, इसको जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हो, तो ये जो आपका वोल्टेज VAK आपका होने वाला है। जो VAK है ये स्टूडेंट्स क्या होगा कि यहाँ पे जो है
आपका जो J1 जंक्शन है J3 जंक्शन, इस कंडीशन से आपको हम लिख सकते हैं J1 और J3 है वो क्या है आपके फॉरवर्ड बाइस में होने वाले हैं, फॉरवर्ड बाइस में होने वाले हैं। और जो आपका J3 जंक्शन है वो क्या है आपका रिवर्स बाइस में होने वाला है। क्या है रिवर्स बाइस में होता है। तो इतनी चीज़ जो है आपको आनी चाहिए। ये जो आपको ये J2 जंक्शन है, J3 नहीं, J2 जंक्शन है बीच वाला। ये जो आपको J2 जंक्शन है ये क्या है, इसमें जो डिप्लीशन रीजन है इसका विड्थ जो है ज़्यादा होता है। ये जो गेट है, गेट की हेल्प से हम जो इसको ट्रिगर करते हैं, मतलब सप्लाई देते हैं, वो सप्लाई से आपको क्या होता है, यहाँ के जो डिप्लीशन रीजन है इसको कम किया जाता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो आपका J2 जंक्शन है जो रिवर्स बाइस में है, इसको ब्रेक डाउन करके हम इसको फॉरवर्ड बाइस में लाते हैं। क्या करते हैं, इसको ब्रेक डाउन करके इसको फॉरवर्ड बाइस में लाते हैं। इसी को जो है मतलब फॉरवर्ड बाइस में ला देंगे तो ये SCR जो है आपका एनोड से कैथोड जो इसका जो मतलब करंट आपको फ्लो करता है, धारा जो है फ्लो करती है एनोड से कैथोड, ये क्या होगा आपका कंडक्शन मोड में हो जाने वाला है। तो ये चीज़ें जो है स्टूडेंट इसको क्या बोलते हैं, इसको ऑन करने की मतलब ट्रिगरिंग क्या है आपका कि ये मतलब ट्रिगरिंग में क्या होता है कि आपको जो है SCR को ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में लाने के तरीके को ट्रिगरिंग बोला जाता है, करने के मेथड को। ये सारी चीज़ें जो है अब इसके बाद जो हमने आपको ट्रिगरिंग बताया था, ट्रिगरिंग में कई सारी चीज़ें हमने बताई थी। उसमें हमने बताया कि गेट ट्रिगरिंग जो है आपको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है गेट ट्रिगरिंग को। तो गेट ट्रिगरिंग को जो है स्टूडेंट्स ये गेट के माध्यम से जो है यहाँ पे हम आपको कई बार बता चुके हैं। उसके बाद हमने आपको बताया था कि SCR के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बारे में। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद जो है इसमें तुरंत हमने आपको बताया था कि क्या होता है कम्यूटेशन। क्योंकि आप अगर SCR को ऑन करना जान गए हो तो उसको ऑफ करने की कंडीशन भी आपको आनी चाहिए। तो ये जो ऑन करने की कंडीशन है और इसको ऑफ करने की कंडीशन जो भी आपको आनी चाहिए, तो ऑफ करने की कंडीशन है वो क्या है कि उसका प्रोसेस है कम्यूटेशन। तो कम्यूटेशन जो है स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था कम्यूटेशन क्या है। कम्यूटेशन आपका क्या है कि ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा SCR को जो है ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में लाया जाता है। यह ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा SCR को ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में लाया जाता है। अब हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स फोर्स कम्यूटेशन आपका क्या होता है। नेचुरल कम्यूटेशन हमने आपको बताया थैरिस्टर की सप्लाई के अनुसार जो है इसको ऑफ किया जा रहा था SCR को। यहाँ आप देखते हैं हम फोर्स कम्यूटेशन। तो यहाँ पे आप इतनी चीज़ें समझ के चलिएगा कि जो आपका कम्यूटेशन है ये आपके दो टाइप्स को हो गए थे। एक था आपका नेचुरल कम्यूटेशन जो कि हम इससे पहले आपको पढ़ा चुके हैं, नेचुरल कम्यूटेशन। दूसरा है आपका फोर्स कम्यूटेशन। जैसा इसके नाम से ही लग रहा है, फोर्स मतलब क्या है कि इसको जो है फोर्सली इसको क्या किया जा रहा है, इसको बंद करने की कोशिश की जा रही है। जो आपका फोर्स कम्यूटेशन है इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, फोर्स कम्यूटेशन जो है, फोर्स कम्यूटेशन में जो आपका थायरिस्टर है इसको टर्न ऑफ करने के लिए बाहरी सर्किट का जो है उपयोग किया जाता है। मतलब जो फोर्स कम्यूटेशन है, फोर्स कम्यूटेशन में क्या लिख सकते हैं कि फोर्स कम्यूटेशन में जो आपका बाहरी फोर्स कम्यूटेशन में जो आपका थायरिस्टर है को ऑफ करने के लिए बाहरी सर्किट का उपयोग किया जाता है। ये चीज़ें क्या है आपकी फोर्स कम्यूटेशन है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि फोर्स कम्यूटेशन क्या है। फोर्स कम्यूटेशन में जो है थायरिस्टर को जो है ऑफ स्टेट से फोर्स कम्यूटेशन में जो थायरिस्टर को जो है क्या किया जाता है, थायरिस्टर को ऑफ करने के लिए बाहरी सर्किट का उपयोग किया जाता है। तो इतनी चीज़ें स्टूडेंट जो है आपको हमने पिछली क्लास में पढ़ा चुके थे। स्टूडेंट्स इस चीज़ों को आपको वो देखने से पहले जो है अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है वीडियो को शेयर करिए और जो है लाइक करिए। देखिए यहाँ पे अब हम देखते हैं फोर्स कम्यूटेशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो इसको चलिए अब रेस्ट करते हैं। इतनी चीज़ें आप जो है लिख लीजिए। और स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान दीजिए कि आप जो है इसको ओरली ना देखा करिए, जो है आप जो है ये वीडियो जब देखा करिए, लेक्चर जब किया करिए, तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है आप जो है पेन और कॉपी के साथ ये सारी चीज़ें देखा करिए। अब जो है हम देखते हैं कि हमारा फोर्स कम्यूटेशन कितने टाइप्स का है। क्या है फोर्स कम्यूटेशन हमारा
कितने टाइप्स का होने वाला है वो चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं कि फोर्स कम्यूटेशन जो है आपका, फोर्स कम्यूटेशन जो है ये क्या होते हैं, इसके जो है कुछ टाइप्स हैं। क्या है, पहला क्या है, इसको हम बोलते हैं क्लास ए कम्यूटेशन। क्लास ए कम्यूटेशन। देखिए स्टूडेंट्स, ये सारे टॉपिक जो है थोड़े से बोरिंग हैं, मैं ये चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ, मगर अगर देखिए कोई भी टॉपिक है स्टूडेंट्स, अगर आप डायरेक्ट उसको बोरिंग बोलते तो ये क्या होती है आपके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होने वाली, क्योंकि ये चीज़ें आपको पढ़ना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। तो आप जो है अगर ये चीज़ें हम करा रहे हैं तो आप इसको ध्यान से देखिए। ये क्या है, कम्यूटेशन, क्लास ए कम्यूटेशन जो है ये आपका होता है। क्लास ए कम्यूटेशन जो है जो कि आपका लोड कंडीशन होता है, अभी हम आपको बताएंगे कि क्या है क्लास बी कम्यूटेशन। क्लास बी कम्यूटेशन, क्लास ए कम्यूटेशन, क्लास बी कम्यूटेशन। दूसरा जो है क्लास सी कम्यूटेशन। और उसके बाद जो है चौथा क्या है, क्लास डी कम्यूटेशन। क्लास डी कम्यूटेशन। ये चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आप जो है ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, आप इन चीज़ों को लिख लीजिए। क्लास ए कम्यूटेशन, क्लास बी कम्यूटेशन, क्लास सी कम्यूटेशन और क्लास डी कम्यूटेशन। अब क्लास ए कम्यूटेशन का हम लिख सकते हैं लोड कम्यूटेशन। क्या है, लोड, क्या लिख सकते हैं हम उसको, लोड कम्यूटेशन। हाँ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्लास ए को हम लिख सकते हैं लोड कम्यूटेशन। मतलब लोड के कंडीशन से आपको जो है यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखेंगी। है लोड कम्यूटेशन, और ये जो आपका दिख रहा है क्लास बी क्या है, करंट कम्यूटेशन। मतलब जो आपका यहाँ थायरिस्टर ऑफ होने वाला है वो करंट के कारण जो है ऑफ होने वाला है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। अब जो आपको क्लास डी दिख रहा है, क्लास सी दिख रहा है, वो कौन सा आपका होने वाला है, वो आपका होने वाला है कम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन। क्या होने वाला है, कम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन। क्या है आपका, कम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन। और इसके बाद जो है स्टूडेंट्स हम यहाँ लिख सकते हैं कि वोल्टेज, क्या आपका वोल्टेज इम्पल्स कम्यूटेशन। ये चीज़ें जो है आप इसको ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो है फोर्स कम्यूटेशन आपके जो है इतने टाइप्स के होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए, जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं ये क्या है, ये आपकी जो है अगर आपके जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है तो वहाँ पे जो है आपको रेगुलर किस तरीके से पढ़ाया जाता है वो आप भी समझ रहे हैं और हम भी काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये आपके लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो चीज़ें बताई जा रही हैं और आपका जो बुक है उससे आप जो है रिलेट करके समझिए। देखिए बुक में क्या है, हर एक बुक का अपना अपना लैंग्वेज है, अपना अपना तरीका है। आपका भी कुछ अपना तरीका होना चाहिए। आप जो है पढ़िए और जो आपको लग रहा है कि अपने तरीके से जो है आप उसको लिखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। जो चीज़ें हम बोल रहे हैं आप उसको डिक्टो कॉपी तो कर नहीं सकते हो, तो कुछ चीज़ें आपको डिफरेंस में आएंगी। अगर हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं तो आप अलग तरीके से जो है उसको, आपका लिखने का तरीका, सोचने का तरीका, समझने का तरीका जो है वो क्या होता है, हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है। मतलब कॉन्सेप्ट वही रहता है, मतलब कहने का और लिखने का और समझने का, ये सारी चीज़ें जो है अलग होती हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है 4 तरीके के यहाँ पे कम्यूटेशन आपको दिखाई गई हैं। यहाँ पे जो है ये चारों जो है काफ़ी थोड़ी लेंदी हैं, तो इसलिए आज के वीडियो में जो है हम आपको ज़्यादा नहीं बताने वाले हैं। आपके क्लास ए और क्लास बी कम्यूटेशन को हम थोड़ा सा आपको बताएंगे। उसके बाद जो है क्लास सी और क्लास डी जो है हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि अगर इसी में हम सब लपेट देंगे तो आपके लिए जो है थोड़ा सा ये जो है आपको टफनेस दिखेगा और समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी और आपका इंटरेस्ट जो है वो डिकेइंग होता हुआ दिखेगा। अब हम देखते हैं क्लास ए कम्यूटेशन। क्या है स्टूडेंट्स आपका क्लास। अब हम देखते हैं कि क्लास ए कम्यूटेशन। देखिए जो क्लास ए कम्यूटेशन है इसमें आप क्या लिख सकते हो, इसमें आप लिख सकते हो कि ये आपका क्या था, जो क्लास ए कम्यूटेशन था स्टूडेंट्स वो आपका क्या था, लोड कम्यूटेशन। एक तरीके से हमने इसको लिखा था कि क्या था आपका लोड कम्यूटेशन। कम्यूटेशन शब्द का जो है मीनिंग्स आप लोग जो है इस चीज़ों को समझ रहे होंगे
ये हमारा टी है, तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। कम्यूटेशन क्या है, लोड कम्यूटेशन, इस चीज़ को जो है स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे देखना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे इसको समझने के लिए हम एक चीज़ एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे एक सर्किट को जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम समझते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है हम आपको जो बताने वाले हैं, जो आपका लोड कम्यूटेशन है, इसमें जो है हम आपको पहले एक सर्किट जो है थोड़ा सा बनाते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये चीज़ें आती हैं 10 नंबर में, 5 नंबर में आनी चाहिए ये सारी चीज़ें जो है, तो आप इसको निगलेक्ट ना करिए, सारी चीज़ें ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे जो है हम इसको इधर जाते हैं और एक CR से गुजारते हैं, और जो है यहाँ पे एक हम लेते हैं क्या, R, C और L। ये क्या है, R, ये क्या है कैपेसिटर, और ये क्या है L। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है, ये इग्निटर्स है, ये चीज़ें आप ये तीनों जो है बहुत ही समझ लीजिए इलेक्ट्रिकल की ये क्या है, तीनों जो है क्या है देवदूत हैं। इस तरीके से आप समझिए क्या है देवदूत है। कहने का मतलब यह है ये चीज़ें जो है जहाँ पे जाएंगे तो वहाँ की प्रॉपर्टी जो है बिल्कुल सारी चीज़ें चेंज कर देती हैं। ये चीज़ें जो आपको हम यहाँ पे तीन जो रोल दिखा रहे हैं यहाँ पे R, C और L की, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हम इस वोल्टेज को जो है VS से जो है थोड़ा सा डिनोट करते हैं। आप इन चीज़ों को देखिएगा, VS से हम इसको दिखा रहे हैं। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। अब जो है इसको जो है T1 से हम दिखा देते हैं। ये क्या है आपका T1 है, यह आपका T1 है। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। यहाँ पे स्टूडेंट समझने की बात यह है, यहाँ पे जो लोड कम्यूटेशन है, यहाँ पे जो लोड दिख रहा है, ये जो R, C और L दिख रहा है, इसके कारण एक आपका आता है एक डैम्पिंग टाइप का जो है चीज़ आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अंडर डैम्पिंग, जिसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे लोड कम्यूटेशन के कारण जो है ऑसिलेशन का नेचर जो है क्या होता है, अंडर डैम्पिंग होता है। इसके कारण जो है क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ऑसिलेशन का जो नेचर होता है लोड कम्यूटेशन के कारण, ऑसिलेशन का जो नेचर होता है वो क्या होता है, ऑसिलेशन का जो नेचर होता है वो क्या होता है आपका, अंडर डैम्पिंग होता है। अंडर डैम्पिंग जो है आपका क्या होता है, इसका ऑसिलेशन का जो है नेचर जो है क्या होता है, अंडर डैम्पिंग होता है। तो इतनी चीज़ जो है स्टूडेंट्स आप इतनी चीज़ जो है अपने माइंड में रखिए। यहाँ पे जो है समझने की बात यह है कि क्लास ए कम्यूटेशन में जो है हम साइड हो जा रहे हैं, आप इसको डायग्राम को बना लीजिए। यहाँ क्लास ए कम्यूटेशन में जो है लोड सर्किट में जो आपका RLC का यूज किया गया है, इसमें जो है स्टूडेंट्स आप समझिए कि जो कि एक अंडर डैम्पिंग जो सर्किट का जो है फॉर्मेशन करता है। मतलब जो RLC है ये क्या है, अंडर डैम्पिंग का फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो आपको चित्र यहाँ दिखाया गया है, मतलब क्लास ए कम्यूटेशन में लोड सर्किट में, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि जो आपका क्लास ए कम्यूटेशन है, मतलब जो आपका क्लास ए कम्यूटेशन है, इसमें जो है आपका लोड सर्किट जो आपका है, लोड कम्यूटेशन और लोड सर्किट में जो आपका यूज हुआ है R, L और C, ये जो है ये कारण है किसके, ये जो है कारण है जो है अंडर डैम्प सर्किट बनने का अंडर डैम्प सर्किट बनाने का, मतलब कारण क्या है, बनाने का ये क्या है कारण है। हम अपने लैंग्वेज में थोड़ा सा इसको लिखें तो आप ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ों को लिख सकते। यहाँ पर जो अंडर डैम्प कंडीशन है, इसको जो है R, L और C का मान इस प्रकार लिया जाता है कि यह जो है अंडर डैम्प सर्किट को फॉर्म करें। तो इतनी चीज़ें जो है हम लिख सकते हैं। अब ये अंडर डैम्प सर्किट जो है फॉर्म करने, यहाँ पे जो फॉर्म करता है, इसके कारण जो है, इसके कारण क्या होती है, इसके कारण ये सबसे बड़ा कारण है। इसके कारण जो है हम क्या लिख सकते हैं कि इसके कारण जो आपका फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, डिकेइंग इन नेचर,
डिकेइंग इन नेचर जो है, डिकेइंग इन नेचर होता है। तो बहुत सिंपल है, जैसे जैसे हम आपको लिखा रहे हैं वो चीज़ें आप नोट करते जाइए। ये सारी चीज़ जो है आपको आपके बुक में मिलेंगी, मगर बहुत ही फैला के बताई गई हैं। और यहाँ पे जो चीज़ें हम बता रहे हैं टू द पॉइंट सारी चीज़ें स्टूडेंट जो है हम यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है क्लियरली ये सारी चीज़ें आप जो है देखिए इसको, और जो है इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे अब हम जो बात कर रहे थे कि ये फ्रिक्वेंसी जो है डिकेइंग नेचर जो है आपका, यहाँ पे देखते हैं हम थोड़ा सा आपको बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये आपका जो है क्या है कि इस प्रकार से आपको दिखने वाला है। हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा बना के दिखाते हैं। यहाँ पे जब मान लीजिए हम सप्लाई को दिखाएंगे ना, तो ये क्या होगा कि आपका इस प्रकार से जो है स्टूडेंट्स देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे जो आपको पॉजिटिव दिख रही है, ये जो या वो जो पॉजिटिव हाफ साइकिल दिख रही है, बस इसी की वजह से जो है CR आपका ऑपरेशन में आता है, नेगेटिव वजह से। ये चीज़ समझिए, क्या है आपका ये जो है ये प्रॉपर्टी आपको दिखा रही है अंडर डैम्पिंग की। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो क्या है, R² रखते हैं, और जो है क्या रखते हैं 4L/C। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। R², और जो है ये क्या है आपका छोटा होता है किससे, 4L/C। ये रिलेशन आप इसको ध्यान दीजिए, ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंस है। थोड़ा कंसेप्ट फॉर्म में हमने आपको ये सारी चीज़ें लिखा दी है, आप इन सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए। ये आपका क्लास 1 कम्यूटेशन है। क्या है, क्लास 1 कम्यूटेशन है। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें जो है आप ध्यान दे के इसको लिखिए। अब इसको जो है स्टूडेंट्स हम रेस करते हैं। आई होप आप ये सारी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लिए हो। यहाँ पे सब ये वाला जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद जो हम बताएंगे उसमें जो है आपको कुछ समझने की बात है, क्योंकि वहाँ पे करंट कम्यूटेशन का काम है, करंट का जो है वहाँ पे काम है। यहाँ पे लोड के कारण जो है हो रहा था, इसलिए जो है हम लोड कम्यूटेशन आपको दिखा रहे थे। लोड में आपका जो यहाँ पे R, C और L का यहाँ पे यूज है, उसी के कारण यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब हम देखते हैं, अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे एक आपका जो है क्या होता है डैम्पिंग फैक्टर है, जिसको हम जो है क्या जीटा से दिखा रहे हैं। क्या है, डैम्पिंग फैक्टर। देखिए यहाँ पे एक है आपका डैम्पिंग फैक्टर। देखिए वो क्या है, डैम्पिंग फैक्टर जो जीटा है, अगर ये चीज़ें जो है जीटा आपका 1 से जो है क्या होता है छोटा होता है, मतलब 1 और इसके 1 से जो है क्या होता है कि जो है ये 1 से क्या होता है छोटा होता है। तो ये क्या है, सो आप ये आपका क्या होता है कि ये आपका जो है स्टूडेंट्स ये चीज़ें जो है आपकी क्या होती हैं अंडर डैम्पिंग होती हैं। क्या होंगे आपका ये चीज़ें जो है आपका क्या होने वाला है कि ये चीज़ें जो है अंडर डैम्पिंग होने वाली है। क्या है आपका अंडर डैम्पिंग होने वाली है, अंडर डैम्पिंग होने वाली। अब जो है आपका अगर इसकी वैल्यू जो है किसके इक्वल हो, अगर इसकी वैल्यू जो है स्टूडेंट्स क्या हो, ये 1 से बड़ी हो इस जीटा, तो आप क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो कि ये आपका क्या हो रहे वाला है ओवर डैम्पिंग होने वाला है। क्या ओवर डैम्पिंग होने वाला है, ओवर डैम्पिंग होने वाला है। और जो है इसकी वैल्यू अगर हम जो है क्या नाम है कि 0 के इक्वल ले रहे हैं, इसकी वैल्यू जो है क्या ले रहे हैं हम 0 की नहीं, इसकी वैल्यू जो है 1 के इक्वल अगर लेते हैं तो क्रिटिकल डैम्पिंग आपका होता है। 1 के इक्वल लेते हैं तो ये क्या होगा आपका क्रिटिकली डैम्पिंग आपका होता है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट है, आप इस चीज़ों को समझ के चलिए। और जो है अगर इसकी वैल्यू को हम 0 ले लेते हैं तो यहाँ पे 0 के इक्वल, तो ये आप क्या लिख सकते हो, इसकी वैल्यू को 0 को इक्वल लेंगे तो क्या लिख सकते हैं अनडैम्पिंग, तो कोई डैम्पिंग यहाँ पे होने वाली नहीं है, अनडैम्पिंग। ये चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आपको जो दिखाई गई हैं ये चीज़ें आप जो है नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि आपका क्लास B कम्यूटेशन क्या होता है, तो आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। और जो है स्टूडेंट्स आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हमने जो है आपके TDP ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर को वो सारी चीज़ें हमने कराई हैं। अगर स्टूडेंट जो है आपके एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक जो है कंप्लीट नहीं है, देखिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खासकर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने भी आपको इलेक्ट्रिकल के कोर सब्जेक्ट है वो सारी चीज़ें जो है डिप्लोमा में तो है ही, उसके आगे भी अगर आप जो है हायर एजुकेशन में जाते हो या फिर आप जो है क्या तैयारी कहीं भी तैयारी करने जाते हो तो वहाँ पर भी जो है इसका प्रयोग आने वाला है। तो ये चीज़ें आप इसको नेगलेक्ट न करिए,
और जो है एक एक चीज़ें आप इसमें ध्यान दीजिए। अब इसको जो है हम रेस्ट करते हैं। अब देखते हैं क्लास बी कम्यूटेशन, जो कि आपका करंट कम्यूटेशन है। तो देखते हैं क्लास बी कम्यूटेशन। स्टूडेंट्स, थोड़ी सी आपके लिए एक जानकारी है कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, क्लास बी कम्यूटेशन। क्या लिख सकते हैं, क्लास बी कम्यूटेशन। कम्यूटेशन जिसको हम क्या बोल रहे हैं, करंट कम्यूटेशन भी हम कह रहे हैं, करंट कम्यूटेशन भी हम इसको बोल रहे हैं, करंट कम्यूटेशन भी इसको स्टूडेंट जो है हम बोल रहे हैं क्या, करंट कम्यूटेशन भी। अब देखिए इसके जो है हम एक सर्किट को यहाँ पे भी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्किट है जिसको हम ड्रॉ करते हैं। तो चलिए इसको हम ड्रॉ करते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि कोई भी सर्किट हो जिसमें वोल्टेज का काफ़ी रोल होता है, तो इसको हम पहले बना लेते हैं। देखिए इसको ला करके एक थायरिस्टर से हमें जोड़ना है, जो मेन थायरिस्टर है आपका, और जो है ये चीज़ें आके कहाँ, LOA और D लोड से कनेक्ट होने वाली है। और जो है यहाँ से एक चीज़ आपके आएंगी और एक थायरिस्टर यहाँ पर भी जो है लगाया जाएगा, जो है आपको एक थायरिस्टर लगाया जाएगा और यहाँ से एक डायोड लगाया जाएगा। इसको हम D से दिखाएंगे और ये चीज़ जाके यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। ये आ करके जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे एक कैपेसिटर और एक क्या होगा आपका इंडक्टर का उपयोग होने वाला है। ये आपका क्या है, कैपेसिटर और इंडक्टर का जो है स्टूडेंट्स क्या है आपका एक उपयोग होने वाला है। और इसको जो है हम क्या करेंगे, इसको जो है हम आपको मिला देंगे। ये जो सर्किट हमने यहाँ बनाई है, आप भी जो है इसको आसानी से बनाने की कोशिश करिए। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो हमने ये लिया है क्या है, T1 है आपका, क्या है T2, ये क्या है आपका कैपेसिटर है C, क्या है आपका L है। ये स्टूडेंट जो C और L है, देखिए ये क्या है कि इसको अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं पाया जा रहा है तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ें जो है यहाँ पे मतलब कंज्यूम नहीं की जा रही हैं। यहाँ पे आपका क्या नाम है, इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्चार्जिंग सर्किट इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये आपका क्या है LC सर्किट है, तो डिस्चार्जिंग सर्किट इसको हम कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी यहाँ पे जो है एब्जॉर्ब नहीं की जा रही है, ये चीज़ें आप ध्यान दीजिए। अब इसकी वजह से जो आपका VS है पॉजिटिव, देखिए यहाँ पे जब ये जाता है स्टूडेंट्स, तो ये जो आपका कैपेसिटर है ये क्या होगा, इसकी पोलैरिटी के हिसाब से ये आपका चार्ज होगा क्या, VS, पॉजिटिव VS से। ये सारी चीज़ें आप जानते हो। कैपेसिटर क्या करता है, इस करंट को क्या करेगा, ये आपका जो है चार्ज को क्या करेगा, स्टोर करता है। तो ये इसकी मैग्नीट्यूड के हिसाब से इसके पहले चार्ज होगा। अब जो है क्या होगा कि ये चीज़ें जब आपके जाएंगे, ये चार्ज हो जाएगा, क्या करेगा, करंट आपका इस तरफ जाता हुआ दिखेगा आपको। ये पोलैरिटी जो है क्या होगी, ये भी प्लस और माइनस में हो जाने वाली है। अब ये आएगा तो ये इंडक्टर भी आपका जो है चार्ज होता है, तो ये इंडक्टर का जो है सिस्टम क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये आपका क्या होगा, प्लस और आपका जो है माइनस आपको दिखेगा यहाँ पे। उसके बाद जो है स्टूडेंट्स ये आपको चेंज होता हुआ दिखेगा क्या, कैपेसिटर क्या होगा, इसकी पोलैरिटी जो है आपको अब दिखेगी थोड़ा सा चेंज, तो क्या होगी, माइनस और पॉजिटिव। यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि ये जो करंट आपके ये इस तरफ से जा रहा है और कैपेसिटर जब ये स्टोर करेगा आपका जो है, जब इस तरफ कर लेंगे तो ये क्या होगा आपका, यहाँ से फ्लो करने लगा आपका IC जो है, और इंडक्टर के कारण जो है हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो IC आपका है यहाँ पे फ्लो करेगा इस डायोड के थ्रू। यहाँ पे हम अगर इस करंट को दिखाएं तो ये क्या होगा, आपका IC होगा। यहाँ पे जो करंट आ रहा है इसको हम IT से दिखा सकते हैं, जो कि थायरिस्टर ये लोड में जा रहा है, चाहे IL से दिखाइए चाहे I0 से दिखाइए। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें, बस ये जो आपका ये जंक्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, 3 रास्ता जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए हम KCL अगर लगाते हैं, क्या करते हैं, KCL को अगर लगाते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं हम कि अप्लाइंग द KCL, अप्लाइंग द KCL, तो हमें क्या मिलता है, अगर हम KCL को यहाँ पे अप्लाई करते हैं KCL को, तो ये देखिए जो आपका T1 मतलब IT है, जो IC है, ये क्या कर रहा है, मतलब जो आपका इनकमिंग करंट है वो आउटगोइंग करंट के क्या होगा, आपके इक्वल मतलब होता है, तो एल्जेब्रिक सम आपका होता है। ये चीज़ें आप समझ के चलिए। तो यहाँ पर अगर हम इसको लिखें तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, IT प्लस, क्योंकि ये चीज़ें आ रही हैं, IC इक्वल टू, और क्या होगा आपका I0। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। अगर स्टूडेंट जो है इस IT को जो है हम सेपरेट करते हैं, मतलब IT को यहाँ पर रखते हैं, और जो है
और इस आईसी को हम उस तरफ भेजते हैं, क्या करते हैं, इस आईसी को जो है हम उस तरफ भेजते हैं, तो क्या होगा आपका आई नॉट माइनस आई सी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए कि आईसी की वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेटर है किसके, आई नॉट के। अगर ये नेगेटिव वैल्यू ग्रेटर है तो मान लीजिए ये माइनस में होगा तो वैल्यू आई टी की वैल्यू नेगेटिव आने वाली है। इतनी मैथ तो आपको आती ही होगी। क्या हमने बोला, अब ध्यान से देखिए क्या हमने बोला है कि अगर ये जो है आईसी क्या नाम है आपका, जो है ये वी लिख दिए हैं क्या, जो आपका आईसी है इसकी वैल्यू अगर ज़्यादा होगी आई नॉट के, तो ये नेगेटिव वाला क्वांटिटी है जो ज़्यादा होती है। मान लीजिए इसमें आप जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन भी करेंगे तो जो आई टी की वैल्यू मिलेगी वो नेगेटिव मिलने वाली है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि जो आपकी आई टी की वैल्यू है वो आपका क्या है, वो आपका जो है माइनस वी डी वाला आप कर सकते हैं। वो जो है आपको ये चीज़ें मिलने वाली हैं आई टी की वैल्यू। तो यहाँ से हम एक आपको लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम एक चीज़ क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लिख सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अतः हम क्या लिख सकते हैं। उससे पहले हम ये एक चीज़ आपको बता दें कि आईसी की जो अगर हम वैल्यू को देखें तो यहाँ पे आईसी को एक फार्मूला आपका है, क्या नाम है, फार्मूला है आपका आईसी इक्वल टू वी एस रूट में एल अपान सी साइन ओमेगा टी। ये आपका जो है आईसी की फार्मूला है। इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपका क्या है वो क्या है, एल और सी है। तो स्टूडेंट्स इतनी चीज़ें को आप ध्यान दीजिए और इसको ब्रिलियंट तरीके से इसको नोट कर लीजिए। आपका क्या है, कैपेसिटर है और इंडक्टर, थोड़ा अच्छे तरीके से लिख देना है, तो क्या है सी है और एल है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है अच्छी तरीके से दिख रही होंगी। तो इतनी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः। इतनी ऑपरेशन जो है स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें दिख रही हैं कि इस, अब ये जो आपका T1 है ये निगेटिव होने वाला है, तो ये थायरिस्टर जो है आप जानते हो ये क्या होगा, अब ये क्या है टर्न ऑफ हो जाने वाला है। तो ये किसके कारण हो रहा है, करंट के कारण हो रहा है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम रेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको लिख के बताते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियरली दिख रही होंगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः मतलब जो आपका मेन SCR है वो करंट की मदद से टर्न ऑफ किया गया, इसीलिए जो है इसे इस विधि को जो है करंट कम्यूटेशन कहा जाता है। यहाँ लिख सकते हैं कि अतः जो है आपका जो मेन SCR है, अतः आपका मेन SCR है, मेन SCR है वो करंट के कारण टर्न ऑफ हुआ, इसीलिए इसे हम करंट कम्यूटेशन कहते हैं। करंट कम्यूटेशन जो है इसको हम कहते हैं। तो ये जो है आपका क्लास, ये क्या है आपका, ये आपका डायोड था, ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्या है, क्लास B कम्यूटेशन है। तो ये चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे स्टूडेंट सबसे चीज़ें देखिए, आप कभी भी स्टूडेंट जो है कभी भी आप जो है यहाँ पे BTE UP बोर्ड है जो है आपका है, क्योंकि आपका मेन बोर्ड है। देखिए ये क्या है, कभी भी आप जो है पेपर देने जाइए तो वहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, सर्किट डायग्राम को बनाना है। क्योंकि विदाउट सर्किट डायग्राम अगर आप जो है कोई भी चीज़ लिख दीजिए, आपकी कोई भी चीज़ें मान्य नहीं होने वाली है। अगर आप जो है ये सर्किट बनाते हो तो क्या रहेगा कि जो आपका टीचर है वो जब चेक करेगा तो उसके माइंड में सबसे पहले जो है ये चीज़ें आएंगी कि ये इस प्रकार से इसमें ऑपरेशन हो रहा है। अगर आप इसके सर्किट को याद ही नहीं है और इसकी सारी कहानी याद है तो इसका कोई मतलब नहीं। आप जो है सबसे पहले इसके सर्किट को फोकस करिए। इसीलिए हम सर्किट को जो है इस कंटेंट से ज़्यादा बड़ा जो है हमने सर्किट यहाँ पे बनाया है। तो अगर हम इसको बड़ा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपके माइंड में तुरंत इसको जो है डिटेक्ट करना चाहिए और ये चीज़ें जो है आपको रट लेनी है। तो आप जो है इतनी चीज़ें यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको अकेले देख रहे हो तो ये आपका जो है फॉल्ट है स्टूडेंट्स। आप जो है जाइए अपने दोस्तों को शेयर करिए और इस चैनल के बारे में जो है इनको इन्फॉर्म दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक करिए और जो है मन लगा के पढ़ाई करिए। और आज के लिए इतना है। अभी जो हमारा नेक्स्ट बचा है क्लास C क्लास D,
इसको जो है हम इसके बाद जो है हम इसको कवर कर देंगे। यहाँ पे जो है आपके सारी चीज़ें कवर की जाएंगी, तो आप बिल्कुल जो है होपलेस ना होइए और जो है इसको ध्यान से पढ़िए। चलिए थैंक यू।